हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फाइनेंसिस। मैं हूं मानस गुप्ता और आज हमारी टैली की 4th क्लास है। आज के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूं। इसमें क्या है कि हम टैली में चेक प्रिंट निकालना सीखेंगे कि अगर आपको कोई चेक प्रिपेयर करना है कंपनी में तो आपको उसको हाथ से भरने की ज़रूरत नहीं है, रेदर कि आप टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसको डायरेक्टली चेक पे प्रिंट आउट सारी डिटेल निकाल सकते हैं। ये एक्टिविटी कॉर्पोरेट्स में डेली यूज़ होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में जहाँ नेट बैंकिंग यूज़ होती है वो नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, लेकिन जहाँ पे पेमेंट सारी चेक से होती हैं उनके पास डेली के अराउंड 20, 30, 50, 100 चेक होते हैं। तो वो 100 चेक भरने की बजाय उसको एक ही कमांड से सिंगल क्लिक से उस सारे चेक्स को एक साथ प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम टैली से सारे चेक्स को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स तुरंत मिल सकें। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये मैंने जो कंपनी क्रिएट की थी लास्ट क्लासेस में उसको खोल लिया है। यहाँ पे जो सबसे मेन स्टेप है वो कि हम जो बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे अपनी बुक्स में, मेन स्टेप सारा का सारा उसी में है। अगर वहाँ पे हमने सारा सही किया तो हम सारे टेक्स्ट को अच्छे से प्रिंट आउट कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। तो लेजर क्रिएट करना हमने पिछली क्लासेस में सीख लिया है, जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। मैं शॉर्टकट के साथ चलता हूँ लेजर क्रिएट करने के लिए। अकाउंट्स इन्फो, लेजर क्रिएट। हम मान लेते हैं कि हमारा बैंक जो है HDFC बैंक में है। मैंने यहाँ पे HDFC बैंक का लेजर बनाया और इसको बैंक अकाउंट के हेड में डाल दिया। अब यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स भरने ज़रूरी हैं। अकाउंट नंबर जो भी हो वो आप डाल देंगे, अपने बैंक का IFSC कोड, ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट डालना, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे वो टैली ने क्या कर रखा है, सारे बैंकों की एक लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है। आपको उसमें से सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपका कौन सा बैंक है। अगर इसमें आपने थोड़ी सी गलती की तो वो चेक प्रिंटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर आपने ये वाला स्टेप और इसके अगला स्टेप ठीक से कर लिया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ पे HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। HDFC बैंक इंडिया मैंने सेलेक्ट किया, ब्रांच जो भी ब्रांच है आपकी। देन देखिए यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है सेट चेक बुक्स। ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चेक बुक हो। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बहुत सारे चेक की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बहुत सारे चेक्स अपने पास चेक बुक लेके रखते हैं। तो अगर आपको सेट करनी है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपके पास जो चेक बुक्स हैं अलग अलग, उनके चेक नंबर कहाँ से कहाँ तक हैं। जैसे कि चेक 6 डिजिट का होता है, तो हम भर के देख लेते हैं। यहाँ पे इसने अपना कैलकुलेट कर लिया। आप उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, चेक बुक 1 या बुक 1, जैसे आपको ठीक लगे। अब ये जो स्टेप है ये फाइनल स्टेप है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टैली ने जैसे जैसे अपने आप को इवॉल्व किया है उसने ये फीचर और भी ईजी कर दिया। पहले क्या होता था, हमें प्रिंटिंग में बहुत दिक्कत आती थी चेक के, क्योंकि सारी डायमेंशंस हमें सेलेक्ट करनी पड़ती थी। लेकिन अब टैली ने क्या किया है, सारे बैंकों के जितनी भी चेक बुक्स हैं, जितने भी तरह के चेक बुक्स हैं, उन सब की डायमेंशंस ऑटो फिल, ऑटो सेव कर रखी हैं अपने बैकअप में। आपको सिर्फ क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी चेक बुक है। दैट इज़ सो सिंपल। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कन्फिग्रेशन, मतलब कि हम देखते हैं जब आपको येस करेंगे तो वो कन्फिग्रेशन के लिए ऐसे कुछ दिखेगा। अगर आपने SBI सेलेक्ट किया होता तो वो SBI का चेक शो करता, लेकिन हमने HDFC की किया है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। CTS फॉर्मेट 5, 4, 3, 2, CTS फॉर्मेट, फॉर्मेट 6, 5। ये क्या है कि चेक अलग अलग अकाउंट्स के, मतलब HDFC में एक करंट अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, CC अकाउंट है, OD अकाउंट है, तो हर अकाउंट की एक अलग दिखने वाली चेकबुक होती है। तो वो इसी तरह से, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, CTS फॉर्मेट 5 कुछ इस तरह से दिखता है। तो अगर आपकी ये वाली चेकबुक है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर मार के इसको सेव कर देना है। लेकिन अगर ये नहीं है तो आपको बाकी ऑप्शंस देखने हैं। जैसे CTS फॉर्मेट 4 कुछ इस तरह से दिखता है, फॉर्मेट 3 इस तरह से, सिमिलरली 2 नॉर्मल फॉर्मेट, फॉर्मेट 6। तो आपका जो भी फॉर्मेट है आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमारा CTS फॉर्मेट 5 ही था, तो हमने सिंपल एंटर किया। अब ये देखिए चेक प्रिंटिंग कन्फिग्रेशन फॉर HDFC बैंक। इसने अपनी सारी की सारी कन्फिग्रेशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि कितनी विड्थ छोड़नी है, कितनी हाइट छोड़नी है, ऊपर से कितने सेंटीमीटर या कितने जो भी डायमेंशंस हैं कितना छोड़ना है, जिसके बाद प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि चेक डायमेंशन, विड्थ ऑफ चेक, चेक की विड्थ कितनी है 202, ये इसने ऑटो सेव कर रखा है। जैसे ही आपने चेक सेलेक्ट किया उसने सारी की सारी ऑटो सेव डाटा को यहाँ पे शो कर दिया है। हाइट ऑफ चेक, चेक की हाइट कितनी है। क्रॉस चेक, स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज, एक क्रॉस चेक नाम की चीज़ होती है, वो आप जब फील्ड में आएंगे, अगर आप हैं आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी कन्फिग्रेशन है, ऊपर से कितना छोड़ना है, नीचे से कितना छोड़ना है, वो सारी की सारी इसमें ऑटो फिल हो जाती हैं। उसके बाद आपका नीचे थोड़ा सा फिल करने का काम रह जाता है। वो क्या है, कंपनी सिग्नेटरी डिटेल्स। कंपनी के सिग्नेटरी डिटेल्स तो आपको खुद डालने पड़ेंगे। जैसे वो पूछ रहे कंपनी नेम ऑन चेक, कंपनी का नेम आपको चेक पे डालना है क्या, जो हमारी कंपनी हमने खोली हुई XYZ वो नाम शो करेगा।
सेकंड क्या पूछ रहे हैं, प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक, क्या कंपनी का नाम चेक पे शो करना है। चेक पे कंपनी का नाम शो करने की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी। दो तरह के चेक्स होते हैं, एक चेक बुक ऐसी आती है जिसपे कंपनी का नाम ऑटो फिल होता है, तो उस पर आपको कंपनी का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं कि हमारे पास ऐसी चेक बुक नहीं है, तो हम इसको येस कर देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है, सैल्यूटेशन ऑफ फर्स्ट सिग्नेटरी। फर्स्ट सिग्नेटरी और सेकंड सिग्नेटरी का क्या कंसेप्ट है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में या पार्टनरशिप फर्म्स में ऐसा होता है कि सिंगल सिग्नेटरी से काम नहीं चलता, चेकबुक पे दो सिग्नेटरी होने ज़रूरी हैं, तभी जाके वो चेक क्लियर होगा या चेक पास होगा। तो अगर आपके में भी दो या उससे ज़्यादा लोग हैं जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, तो आप यहाँ पे उनका नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ 1 और 2। देन वो नेक्स्ट कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम टॉप पेज। ये सारे की सारी बाकी जो बचा है वो सारा का सारा ऑटो फिल है, जो भी टैली ने अपने पास ऑटो सेव कर रखा है डाटा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर एंटर एंटर। और अगर आपको प्रिंट करके देखना है तो आप कर सकते हैं। मैं इसको अगर एंटर करूँ येस पे, तो यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं, ऑल्ट जेड इज़ द शॉर्टकट, तो वो इस तरह से चेक जो है प्रिंट आउट होगा। देखिए अकाउंट पे ऊपर लिखा आ गया, डेट का इधर ही ऑप्शन होता है वो भी आ गया, यहाँ पे पार्टी का नाम जिसके नाम भी हम चेक काटेंगे वो नाम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, जो अमाउंट है वो भी अमाउंट इन वर्ड्स भी लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपकी कंपनी का नाम भी आ गया और जो दो सिग्नेटरी के साइन रिक्वायर्ड हैं वो भी शो हो गए। इन केस अगर आपके पास ऐसी चेकबुक है जिसके ऊपर कंपनी का नाम और सिग्नेटरी के भी नाम लिखे हुए हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन को नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं एस्केप दबा के बाहर आ जाता हूँ और अपने लेजर को कंटिन्यू करता हूँ। इनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन, इसको यस। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम बैंक का रिकन्सिलेशन किस तरह से कर सकते हैं। सेट ऑल्टर ऑटो BRS कॉन्फ़िगरेशन, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। इसके बाद आपको सिर्फ एड्रेस डालना है। मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आपका कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो आप डाल सकते हैं, अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, एक्सेप्ट यस। तो जब आपने बैंक का लेजर क्रिएट कर लिया तो आपका मेन काम सारा खत्म हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि चेक किस तरह से प्रिंट करना है। हमने चेक प्रिंटिंग की सारी कन्फिगरेशन तो सेट कर ली है। अब चेक प्रिंट करने के लिए एक एंट्री करना बहुत ज़रूरी है कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं। तो मैंने अकाउंटिंग वाउचर्स पे गया, ये मैंने पेमेंट खोल लिया। हम सपोज करते हैं कि पार्टी ए को ही हम 1 लाख रुपये पे कर रहे हैं थ्रू अवर HDFC बैंक। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट नंबर, जो भी आप चेक नंबर काट रहे हैं वो आपको यहाँ पे भर देना है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड, ये प्रिंट नहीं होता क्योंकि चेक नंबर ऑलरेडी चेक के ऊपर होता है। नरेशन में अभी ऐसे ही डाल देता हूँ। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये पूछ रहा है कि चेक डिटेल्स ये हैं, आप प्रिंट करना चाहते हैं। जब आप इसको येस करेंगे तो ये देखिए, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, जो आपने एंट्री करी वो पूरी की पूरी यहाँ पे शो हो गई है। ऊपर अकाउंट पे ही चेक लिखा आ गया। अकाउंट पे ही का मतलब क्या होता है कि ये जो चेक है ये सिर्फ दूसरे अकाउंट में ही ट्रांसफर हो सकता है, इससे कैश नहीं निकाल सकते। राइट साइड में डेट का ऑप्शन होता है, जिस डेट में आपने एंट्री करी है वो डेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं, पार्टी ए, उसका यहाँ पे नाम आ गया। जो भी एग्जैक्ट नाम होगा पार्टी का, आप जब उसके नाम से लेजर बनाएंगे तो उसी नाम से चेक प्रिंट आउट होकर आएगा। यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए की एंट्री की थी, तो 1 लाख रुपए न्यूमेरिक में भी लिखा हुआ आ गया है और लेफ्ट साइड में वो वर्ड्स में भी लिखा हुआ आ गया है। और क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन के टाइम अपनी कंपनी का नाम और दोनों सिग्नेटरी के नाम सेलेक्ट किए थे येस पे, तो फिर वो इस तरह से शो हो गए। तो मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ और इस तरह से आप चेक को प्रिंट आउट कर सकते हैं सो ईजीली। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारी मेल के थ्रू हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। सो गाइस, वीडियोस देखते रहिए ताकि आपको टैली की सारी चीज़ें समझ आती रहें और आप टैली घर बैठे सीख सकें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।